भारत सरकार ने इस साल के बजट में महिलाओं के लिए एक अलग से सेविंग स्कीम की घोषणा की है। तो आइए जानते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 के बारे में। इसके क्या फीचर्स हैं, इसे इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, इसे कहाँ पर आप खुलवा सकते हैं और इसकी लिमिट क्या है, सब इसके सारी चीज़ें। तो सबसे पहले महिला सम्मान सर्टिफिकेट 2023 जो है वो अवेलेबल है सिर्फ अभी के शुरुआत के समय में 2 साल के लिए, यानी कि 31 मार्च 2023 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच में ये अवेलेबल है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। और साथ ही साथ इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.5% का है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है बाकी दूसरे कंपेयर यदि कंपेयर करेंगे तो बाकी दूसरे जो सेविंग स्कीमें हैं सरकार की या अलग अलग जगहों पर वहाँ के लिए। अब अहम सवाल ये आता है, जिसे ओपन कौन कर सकता है, हु कैन ओपन महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो है कोई भी भारतीय महिला या लड़की खोल सकती है। और यदि कोई माइनर गर्ल है तो उनके गार्जियन उनके बिहाफ में ये खोल सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ अभी 2 साल के लिए आया हुआ है। और ये अकाउंट जो है वो सिंगल हैंडेड टाइप अकाउंट है, आप इसमें ज्वाइंटली नहीं खोल सकते हैं। हाँ, माइनर के केस में आप एज ए गार्जियन वो अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। अब आता है सवाल, जो इसमें हम कितने पैसे जमा कर सकते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में। तो यहाँ पर है जो कितने पैसे जमा कर सकते और कितनी बार जमा कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कैप जो है वो 2 लाख रुपए है और मिनिमम जो है वो 1,000 रुपये का है। यानी कि आप 1,000 रुपये से लेकर 2 लाख के बीच में या 2 लाख तक कोई भी अमाउंट जमा कर सकते हैं 100 के मल्टीपल में। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आज आपने 1,000 रुपये का ओपन करवा लिया, फिर आप 3 महीने के बाद जाके जो भी रेस्ट ऑफ अमाउंट है उसका ओपन करवा सकते हैं, या आपको जो भी अमाउंट है से आपकी बचत है उसको आप खुलवा सकते हैं। इसको ऐसे समझें, जो मिनिमम 1,000 मैक्सिमम 2 लाख, आज आपने करवा लिया 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये का एक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। फिर 3 महीने के बाद आप गए और आपने बोला जो मुझे 50,000 का और महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो 1.5 लाख हो गए। इसी तरह आप फिर 3 महीने के बाद जाएंगे, यानी कि 3-3 महीने के गैप पर आप अप टू 2 लाख रुपीज तक का करवा सकते हैं। अभी तक इसमें जो नंबर ऑफ मैक्सिमम जो है क्या कहते हैं टाइम, वो नहीं डिक्लेयर है। जैसे आप 1000 के मल्टीपल में मल्टीपल टाइम्स, 100 के मल्टीपल में मिनिमम 1000 के रुपीस का इन्वेस्टमेंट आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पर बहुत एक अहम सवाल आता है, क्या जो भाई अभी तो मार्केट में बहुत सारी स्कीमें हैं तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करें। तो इस स्कीम में 7.5% पर एनम का रिटर्न है, और 2 साल में यदि हम उसको कंपाउंडिंग करते हैं तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रहा है, तो 7.71% का हमारे पास इफेक्टिव रेट आता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा है प्रेजेंट सिनेरियो में। अब आएंगे टर्म और टेन्योर के बारे में। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसका मैक्सिमम टेन्योर जो है वो 2 साल का है। एक बहुत ही अहम सवाल हमारे पास ये आता है कि प्री मेच्योर विड्रॉल का क्या रूल है, या हम इसे प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आप बेशक कर सकते हैं। प्री मेच्योर विड्रॉल की एलिजिबिलिटी जो है वो मैक्सिमम जो है वो अप टू 40% है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी जो 40% विड्रॉल की जो एलिजिबिलिटी है वो आफ्टर 1 ईयर है और बिफोर एक्सपायरी। यानी कि आपने यदि 2 लाख रुपए जमा किए और आपको कोई कारण से उस पैसे की प्रीमेच्योर विड्रॉल की जरूरत पड़ी, तो आप 1 साल के बाद जाके उससे 40% यानी कि आप 80,000 रुपये निकाल सकते हैं। अब
सब अब एक और महत्वपूर्ण सवाल ये आएगा, जो यदि भाई कोई माइनर गर्ल है तो वो कैसे विथड्रॉ करेगी? तो उसके जो पेरेंट है, गार्जियन है, वो एक सर्टिफिकेट देंगे जो ये बच्चे के भविष्य के लिए या बच्चे के वेलफेयर के लिए हम इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए परमिशन दिया जाए। अब कुछ रूल्स हैं प्री मैच्योर विड्रॉल के, यानी कि ये अकाउंट जो है क्लोज नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ सर्ट ये अकाउंट जो है मैच्योरिटी से पहले क्लोज नहीं हो सकता, पर कुछ सर्टन केसेस है, जैसे कि अकाउंट होल्डर का यदि डेथ हो जाता है, या फिर अकाउंट होल्डर के जो को कोई मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है, या उनके गार्जियन को कोई की डेथ हो जाती है, तो आप इसको प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन कंडीशन में यदि आप प्रीमेच्योर क्लोज करते हैं तो उस दिन तक का, यानी कि जिस दिन से आपने अकाउंट खुलवाया है और जिस दिन प्रीमेच्योर क्लोजर हो रहा है, उस दिन तक का आपको जो भी इंटरेस्ट आपका बनता है वो कैलकुलेट करके आपको दिया जाएगा। हाँ, प्रीमेच्योर क्लोजर जो है वो अलाउड है एनी टाइम। इस कंडीशन के अलावा भी 6 महीने के बाद आप इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। यदि ये आपका कारण इसमें लिस्टेड नहीं है तो उसके बाद भी आप क्लोज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 2% का नुकसान हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जो कि इस स्कीम के द्वारा स्पेसिफाई किया गया है। अब कहाँ पर ओपन करें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में और ऑथराइज बैंक में। अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कोई लिस्ट शेयर नहीं किया है। और दूसरी बात आती है, जो क्या हमें इसमें कोई टैक्सेशन मिलेगा इस महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में? तो गवर्नमेंट ने अभी तक इसके बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया टैक्स बेनिफिट के बारे में। लेकिन तो हम ये एज्यूम करके चले जो आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, और मैच्योरिटी पर इसका जो इंटरेस्ट है वो आपका टैक्सेबल होगा एज पर योर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में कुछ जानकारी थी। यदि आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स नीचे छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। धन्यवाद।